बिहार शिक्षक के ट्रांसफर से संबंधित एक बड़ी खबर होके आ रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सचिवालय अपडेट में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार टीचर के ट्रांसफर के अपडेट के बारे में। कैसे करें अप्लाई, ट्रायल भी इसका शुरू हो चुका है। तो जी हाँ शिक्षकों, हो जाओ तैयार। चाहे आप विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो यानी कि टीआरई 1 वाले हो, 2 वाले हो या 3 वाले हो, या फिर आप प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक, आप सभी के ट्रांसफर से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है खबर, रोशनी डालते हैं उस पे। अब शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष से आवेदन साल में 2 बार हो सकेगा। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आप एक साल में 2 बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका डेमो है यानी कि जो इसका ट्रायल है, वो भी ई शिक्षा कोष पर ट्रायल शुरू हो चुका है। सरकार आपके ट्रांसफर के लिए लगातार काम कर रही है, डेली काम कर रही है, अपने एफर्ट्स डाल रही है। तो चिंता नहीं, पेशेंस बना के रखना है, बच्चों को पढ़ाना है। जल्द ही आपका जो ट्रांसफर है आपके घर के आसपास हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। पूरे सेवा काल में 1 बार अंतर जिला और 2 बार जिले के अंदर ट्रांसफर ले सकेंगे। यानी कि पूरे सर्विस में आप केवल और केवल 1 बार अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करा सकते हैं और 2 बार जिले के अंदर आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। 1 बार ट्रांसफर होने के बाद 5 साल के बाद ही फिर ट्रांसफर जो है वो संभव होगा। और ट्रांसफर के बाद विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना होगा। ये भी कह दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, आपको विद्यालय अलॉट हो जाए और फिर आप वहां पे ज्वाइन ना करो किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, ट्रांसफर होगा, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन देयर। आगे की बात करेंगे हम। सभी प्रकार के एरियर का जो भुगतान है वो जनवरी के वेतन भुगतान के साथ ही कर देना है। जो भी आपका एरियर है, बचा हुआ पैसा है, हालांकि टीआरई 1, 2 और 3 वालों का 1 से लेके 8 क्लास तक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी और मिडिल वालों का जो भी एरियर था उसका जो भुगतान है वो ऑलरेडी हो चुका है। चाहे वो टीआरई 1 वाले हो, 2 वाले हो या फिर 3 वाले हो। हाँ जी, जिसका अभी तक एरियर भुगतान नहीं हुआ है यानी कि 9, 10 और 11, 12 वालों, उनका भी जो एरियर है उसका जो भुगतान है जनवरी की सैलरी के साथ ही कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी का इंक्रीमेंट भी लग चुका है 1 जनवरी 2026 से, और ये अपडेट भी हो चुका है। और इसके अलावा बात करेंगे हम पदोन्नति की, यानी कि जिनका जो सर्विस काल है वो 8 साल से ज़्यादा हो गया है, उनके प्रमोशन के संबंधित एक लेटर आया था। हालांकि इस पे अभी कोई विशेष काम नहीं चल रहा है। तो ये बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट से संबंधित कुछ खबरें थी। इसके बात करेंगे आगे की। प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में, यानी कि उनकी जो सैलरी है उसकी जो वृद्धि है, उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो रहा है। और जिनको वेतन संरक्षण मिला है उनको भी बढ़ा वेतन मिलने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ है। आशा है कि जुलाई के वार्षिक वृद्धि से पहले इंडेक्स अपडेट आपका हो जाए। तो ये बिहार शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित एक खबर थी। और अगर मैं इनके ट्रांसफर की बात करूं, तो जो जो उन्होंने हमारे जो एचटी है यानी कि जो हेड टीचर है या एचएम है, इनके ट्रांसफ़र से संबंधित अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये एचटी एचएम के ट्रांसफ़र, एरियर भुगतान और जो शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर हमारे प्रधान शिक्षक हो, इनके ट्रांसफ़र से संबंधित एक बड़ी खबर थी जो कि सचिवालय से अभी अभी आई है। इसी के साथ मैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।